शायद चंद लोग ही जानते होंगे उस पतिव्रता नारी को जो अपने पति के लिए 14 वर्षों तक एक जिंदा लाश की तरह सोती रही। वो चाहती तो अपने महल में रानी बनकर राज करती। आभूषण, रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट व्यंजन, महलों का ऐशो आराम, उस सबसे अपना मन बहला सकती थी और कोई उन पर उंगली भी नहीं उठाता। पर स्त्री के अबूझ रहस्यमय मन को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते, तो ये संसार क्या समझेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, स्त्री एक क्षण में जितना त्याग कर देती है, पुरुष 7 जन्म लेके भी नहीं कर सकता। अपनी परछाई से दूर होना, वो भी बिना रंज मात्र के, ये कोई साधारण इंसान का कार्य नहीं था। एक नव विवाहिता के लिए वो पल कितना बोझिल होगा जब उसको ये पता चला कि उसको अपने पति परमेश्वर से 14 वर्षों तक वियोग की पीड़ा सहन करनी होगी। अभी तो उन्होंने प्रेम के आंगन में जी भर के झूला भी नहीं झूला था। हाथों से आती मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू उनके नए नवेले दुल्हन होने का प्रमाण दे रही होगी। और ऐसे समय में कितना मुश्किल था, कांटों की तरह चुभती है विरह की पीड़ा, और वो भी 14 वर्षों तक अपने प्रियतम से अलग रहना एक स्त्री के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। फिर क्यों तुलसीदास ने उस नायिका के लिए क्यों एक दोहा भी नहीं लिखा। पर मैं उन पे उंगली नहीं उठा सकती। ये रामचरितमानस की वो नायिका है जिसकी कहानी से बहुत सारे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। देवी सीता के चरित्र पर सबने लिखा, किंतु लक्ष्मण जी की प्रेयसी उर्मिला के बारे में सब मौन रहे। ये तो आपको भी पता होगा कि श्री राम के 14 वर्ष वनवास के समय लक्ष्मण जी अपने भैया भाभी श्री राम सीता के साथ वन गए उनकी सेवा करने के लिए, परंतु उर्मिला को ये कहकर वन ले जाने से मना कर दिया कि तुम्हें अयोध्या में माता पिता की सेवा के लिए रुकना होगा। आज की कोई भी स्त्री विवाह के बाद सास ससुर की सेवा के लिए नहीं रहती, परंतु लक्ष्मण जी की आज्ञा से उर्मिला अयोध्या में ही माता कौशल्या, माता सुमित्रा और पिता दशरथ की सेवा हेतु छोड़ दी गई। उधर लक्ष्मण जी अपने भैया भाभी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पहरेदारी पर रहते, पर उनकी निद्रा उनके इस कर्तव्य पथ पर बाधा डाल रही थी। उस जमाने में न तो आज की तरह फोन हुआ करते थे और न मोबाइल, पर लोगों के मन के तार आपस में जुड़े होते थे। भले ही आप उनसे दूर हों, पर अगर उन पर कोई विपत्ति आती हो तो मीलों दूर उनके परिजन जान लेते थे। किसी के साथ अनहोनी दुर्घटना हो जाए तो उन्हें आभास हो जाता था। ठीक उसी तरह उर्मिला जी को ज्ञात हुआ कि उनके पतिदेव अपनी नींद के कारण कर्तव्य पथ से डगमगा रहे हैं, तो उन्होंने निद्रा देवी से लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद खुद के लिए मांग ली। उनकी ये बात निद्रा देवी मान लें, ऐसा आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा करना प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करना होता। पर उर्मिला जी की जिद, एक पतिव्रता को अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम देखकर निद्रा देवी को अपना निर्णय बदलना पड़ा और लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद उर्मिला जी को देनी पड़ी। उर्मिला जी अपने जीवन के बहुमूल्य 14 वर्षों तक सोती रहीं। अपने यौवन के सुनहरे प्रहर को सोकर बिता दिया, सिर्फ इसलिए कि पति धर्म कर्तव्य को भली भांति पूर्ण कर सके। इतने बड़े त्याग की गाथा न किसी ने सुनी होगी न देखी होगी। हमारी शास्त्रों में एक पंचकन्या, जैसे कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, ये पंचकन्याओं के लिए श्लोक दिया गया है कि प्रातःकाल इन पंचकन्याओं का नाम लेने से
आपके महान जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। पर क्यों इसमें उर्मिला का नाम नहीं दिया गया? मुझे हमेशा यही लगा कि उर्मिला ऐसी देवी थी जिनके नाम को हम ज़्यादा सब लोग नहीं जानते, मगर उनका भी जो त्याग है वो अतुल्य है, याद रखने योग्य है। परंतु सबको हमेशा नाम नहीं मिल पाता। जैसे कि हम कई फिल्मों में भी देखते हैं, मुख्य नायिका को ही याद किया जाता है। जैसे कि हमारे रामचरितमानस की देवी सीता के चरित्र को सभी याद रखते हैं, मगर ऐसी कितनी ही जिनके नाम को हम नहीं जानते हैं और जिनका बलिदान हमारे इतिहास में दर्ज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का जो एपिसोड है ये पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी ऐसी महान नारी के बारे में जानते हैं और बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी।